हेलो डियर ऑल व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है आपके जेडब्ल्यू पैथ लैब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, जेडब्ल्यू पैथ लैब चैनल के द्वारा मैं आपको लगातार लैब टेक्नीशियन एवं कॉमन डिजीजेस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूं और आपको नोटिफिकेशन उसकी आती रहती है। आज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, मलेरिया डिजीज के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इस वक्त मोस्टली इंडिया के सभी स्टेट में मलेरिया और डेंगू कॉमन तरीके से फैल रहा है। तो हमें जानना होगा कि मलेरिया क्या होता है और किस तरह से हम मलेरिया से बचाव कर सकते हैं, एवं अगर मलेरिया के लक्षण आ भी रहे हों तो कैसे हम जांच करके दवा चला सकते हैं। तो ये सब बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मलेरिया टेस्ट या मलेरिया रोग क्या होता है, हम सबसे पहले इसे जानते हैं। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी यानी प्लाज्मोडियम स्पीसीज पैरासाइट के कारण होता है। यह परजीवी मुख्य रूप से एक संक्रमित मादा मच्छर, जिसका नाम फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होता है, उसके काटने के कारण मलेरिया रोग होता है। जब एक संक्रमित मादा मच्छर किसी व्यक्ति को काट लेती है तो परजीवी उस व्यक्ति के लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करने या उन्हें नष्ट करने से पहले उस व्यक्ति के लीवर में जाकर कई गुना संख्या में विकसित हो जाते हैं और अपने संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों में संक्रमण होने के 10 दिन से 4 सप्ताह के भीतर मलेरिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हालांकि किसी व्यक्ति में लक्षण दिखने में कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक का समय भी लग सकता है। यह डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है। मलेरिया टेस्ट करने के लिए 2 टेस्ट सबसे कॉमन होता है। एक टेस्ट जिसे मलेरियल पैरासाइट स्लाइड टेस्ट कहते हैं और दूसरा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। मलेरियल पैरासाइट स्लाइड टेस्ट सबसे सस्ता होता है, 150 से 200 के आसपास। सबसे पसंदीदा और विश्वसनीय परीक्षण होता है जिसमें माइक्रोस्कोप के द्वारा आपके खून में मलेरियल पैरासाइट प्रेजेंट है या नहीं है उसे देखकर जांच किया जाता है। दूसरा टेस्ट जिसे क्विक टेस्ट कहते हो, ये एंटीजन पे आधारित रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। नैदानिक टेस्ट होता है जो सिर्फ एक विशेष प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में 15 मिनट के भीतर आपको रिजल्ट मिल जाता है। और इस टेस्ट की खास बात यह है कि यह टेस्ट आपको लैब में या फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से भी यह टेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास किट मौजूद हो, और अगर किट नहीं है तो आप लैब में जाके परीक्षण करा सकते हैं। मलेरिया टेस्ट कब करवाना चाहिए, यानी कि हमें क्या लक्षण दिखाई दे तो हमें मलेरिया टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो मलेरिया के लिए निम्नलिखित लक्षण पेशेंट में दिखाई देते हैं। यह सबसे पहले स्टार्ट होता है हेडेक से, यानी सिर में दर्द होना। कफ होगा, खांसी आएगी, थकान महसूस होगा, अनहेल्दी रहेगा बॉडी, ठंड से कपकपी लगेगा पूरे बॉडी में, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। बुखार लगना, ठंड लगना, पसीने आना, ये प्रमुख लक्षण होता है मलेरिया का, जो वो 48 से 72 घंटे तक आता जाता रहता है। और यह निर्भर करता है कि आपको मलेरिया का कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण संक्रमण हुआ है। दोस्तों, अभी तक आपने जाना मलेरिया रोग के बारे में, क्या होता है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है। आप बोल दोगे प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया के लक्षण आपने जाना, लेकिन अगर हम थोड़ा सा डीपली जानना चाहें जानकारी के लिए और हमें अपने रिपोर्ट को क्लियर देखना है तो हमें थोड़ा सा और जानना होगा। जैसे कि मलेरिया जो होता है वो परजीवी के कारण होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, आपको इतना पता है। अब ये प्लाज्मोडियम भी जो है ये 5 तरह का होता है जो मलेरिया को काउज करता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफॉरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम नोलेसी और प्लाज्मोडियम मलेरी। ये 5 अलग अलग तरह के प्लाज्मोडियम के स्पीसीज़ हैं जो आपको मलेरिया रोग फैलाते हैं।
आप तक। अब डिपेंड करता है हमारे शरीर में जिस तरह का प्लाज्मोडियम प्रवेश करेगा उसी तरह के हमें लक्षण आएंगे। जैसे कि अगर हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम ओवेल, ये दो पैरासाइट अगर इंटर एक्सपोजर होते हैं हमारे शरीर में तो हमें काउज करते हैं ये बेनाइन टर्शियन मलेरिया। ये वह रोग है जब हर 3 दिन पे आपको फीवर आएगा, यानी वाइवेक्स और ओवेल के कारण हर 3 दिन पे आपको फीवर आएगा, जिसे बोलते हो आप बेनाइन टर्शियन मलेरिया। ऐसा क्यों होता है तो जो हम डिटेल में जाएंगे तो हमें पता चलता है ये परजीवी जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, आरबीसी से रप्चर करता है, लीवर में जाता है, उसके बाद ये साइजोन फॉर्म में अपने बदलता है, जिसमें इसे 48 आवर लग जाते हैं, और जैसे ही साइजोन फॉर्म बनता है हमें फीवर आ जाता है। इसीलिए जो इसका पेरियोडिसिटी हम देखें तो ये 48 आवर्स के बाद फीवर देता है। तो हम कहेंगे प्लाज्मोडियम का अगर वाइवेक्स या ओवेल फॉर्म है हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमें बेनाइन टर्शियन मलेरिया हो जाता है। इसके बाद आता है प्लाज्मोडियम मलेरी। यह परजीवी जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो इसे साइजोन फॉर्म बनने में 72 आवर्स लग जाता है। इसीलिए जो हमारा प्लाज्मोडियम मलेरी है ये काउज करता है क्वार्टन मलेरिया को। क्वार्टन हम उस शब्द को कहेंगे जब 72 आवर्स के बाद फीवर आए, उसे हम बोलते हैं क्वार्टन मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम मलेरी काउज करता है क्वार्टन मलेरिया को। अब जो इम्पॉर्टेंट है और डेंजरस है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफॉरम, क्योंकि ये काउज करता है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। मैलिग्नेंट क्या है? सीवियर फॉर्म ऑफ मलेरिया। मलेरिया का जो सबसे घातक फॉर्म होता है उसे बोलते हो मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। यानी यहाँ भी हर 48 आवर्स के बाद फीवर आएगा, बट वो मैलिग्नेंट फॉर्म में होगा, यानी सीवियर फॉर्म में होगा। और ये सीवियर फॉर्म में क्या होता है? फैल्सीफॉरम क्या करता है? आरबीसी को क्लस्टर बना देता है, जिसे आप रोसेट्स बोलते हो। ये रोसेट्स आपके जो कैपिलरीज हैं वहाँ पर जाके उन्हें ब्लॉक कर देता है, जिससे वाइटल ऑर्गन्स आपके अफेक्टेड हो जाते हैं। अब इनके अफेक्ट होने की वजह से आपको रीनल फेलर होता है या सेरिब्रल मलेरिया जैसे डिजीज़ आपको हो जाते हैं। तो सबसे घातक फॉर्म जो होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफॉरम होता है। तो मलेरिया को पहचानने के लिए जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए वो एक कॉमन सिम्टम्स हैं जो हर किसी में देखे जाते हैं, और हर डिजीज़ में कहीं ना कहीं ये कॉमन होता है। लेकिन मलेरिया को पहचानने के लिए जो एक स्पेसिफिक सिम्टम है वो ये है कि आपको 3 स्टेज में सिम्टम्स आएगा, यानी स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा और स्टेज 3 होगा। स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको कोल्ड स्टेज होगा, यानी ठंड लगना महसूस होगा। अब इस ठंड में कपकपी भी महसूस होगी और पूरी तरह से ठंड लगता है पूरे बॉडी में। उसके बाद जो इसके बाद वाला स्टेज आएगा वो होगा हॉट स्टेज, यानी उसके बाद आपको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका जो टेम्परेचर होगा वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो दूसरा स्टेज होगा हॉट स्टेज। इसके बाद वाला तीसरा स्टेज होगा आपका पसीने आने वाला स्टेज, जिसे हम बोलते हैं स्वेटिंग स्टेज। तो ये 3 स्टेज आपको जब कंटिन्यूअस किसी पेशेंट में दिखाई दे रहे हो तो उसमें मलेरिया का सिम्टम्स, ये फुल्ली स्पेसिफिक आपका मलेरिया का सिम्टम होता है। अगर ऐसे सिम्टम दिखाई दें तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और इसका परीक्षण करा के कन्फर्म हो जाइए। दूसरी चीज़ आती है हम रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे। तो रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपने मलेरिया पैरासाइट स्लाइड टेस्ट करवाया है जो 150 से 200 के लगभग आपको मार्केट प्राइस में है, तो इस टेस्ट में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको रिज़ल्ट स्क्रीन के माध्यम से दिख रहा होगा, जहाँ पे लिखा होगा मलेरियन पैरासाइट इज सीन या नॉट सीन। अगर सीन मिलता है इसका मतलब होता है पॉजिटिव, आपके ब्लड में मलेरिया के पैरासाइट देखे गए हैं, आप पॉजिटिव हो। उसके लिए फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है और वहाँ से फिर दवा आपको चलाना होगा। बट अगर मलेरियल पैरासाइट नॉट सीन लिख के आ रहा है, इसका मतलब होता है नेगेटिव, आपके ब्लड में कोई भी मलेरिया के पैरासाइट नहीं देखे गए। दूसरा टेस्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं एंटीजन टेस्ट या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इस टेस्ट में जो रिजल्ट आपको मिलता है वो मिलता है रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव के फॉर्म में। तो सेम यहाँ भी अगर रिएक्टिव आता है इसका मतलब है कि पॉजिटिव, आपके ब्लड में
प्लाज्मोडियम पैरासाइट के एंटीजन देखे गए हैं, तो वहाँ पे हो जाता है पॉजिटिव यानी रिएक्टिव, और रिएक्टिव है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करके उसके लिए दवा जो है लेना होता है, चलाना होता है। आफ्टर डैट अगर नॉन रिएक्टिव आता है, दैट इज़ मीन निगेटिव हो आप, और आपको मलेरिया का तो बीमारी नहीं है, आपको फर्दर कोई और डायग्नोसिस कराना चाहिए अपने डॉक्टर से संपर्क करके। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर जानकारी आपको पूरी अच्छी तरीके से मिली है तो ही लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।